कि अगर आप एंकर बनना चाह रहे हो ना, है ना, तो आप में सबसे पहले कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपका एक्सेंट किस तरीके से आप बोल रहे हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद अगर आप में किसी चीज को अवेल करने का जज्बा है कि भाई मैंने ये चीज करनी है, तो इंशाल्लाह आप आ सकते हो। और ये मैं आपको बार बार क्लियर कर दूं कि अगर कोई एंकरिंग फील्ड में आना चाह रहा है ना, कि वो कहे कि अगर हम लोगों ने आना है तो हम लोग बीएस मैथ्स कॉम करेंगे देन ही हम आएंगे, नो इश्यू। अगर आप डॉक्टर भी हैं, आई कॉम भी कर रहे हैं, या अगर आप आईटी से रिलेटेड भी वर्क कर रहे हैं, या एक नॉर्मल पर्सन ही क्यों नहीं है, कि अगर आपको अच्छे से बोलना आता है, अगर आपने स्टडी भी नहीं की हुई लेकिन चंद चीजों को समझना सीखना बहुत जरूरी है, तो ये चीज मैं क्लियर कर दूंगी कि आप एंकर बन सकते हो। कॉन्फिडेंस इज द मतलब मोस्ट आपके कहने का इम्पोर्टेंट थिंग। मतलब ये है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है और आप एग्जैक्टली बोलना जानते हैं तो डिग्री मैटर नहीं करती। देखें, एक एबिलिटी पे या फिर एक प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के लिए डिग्री मैटर करती है, क्योंकि हाँ, अगर आप चैनल पे जाओगे। मैंने कुछ एंकर हाँ, ऐसे भी देखे हैं जिनमें बोलने का टैलेंट है पर उन बेचारों के पास डिग्री नहीं, जैसे कि मैं। अच्छा ये आप अपनी मिसाल दे रहे हैं जी। तो मैं कहूंगी कि आप पढ़े जरूर, ठीक है, नो इश्यू कि अगर आप एक डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, अगर आपको बोलना अच्छे से आता है, आप में कॉन्फिडेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कैमरा फेस। ठीक है, कैमरे को अगर आप मानते हो ना कि अगर वो आपका दोस्त है, कैमरा समझ लो आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है ना, तो आप, मैं कहती हूँ कि आप कर सकते हो। बेशक कितने भी लोग वहां क्यों ना खड़े हो, तो अगर आप कैमरे को आपने फेस कैमरे को करना जानते हो। बेस्ट फ्रेंड समझती हैं? एग्जैक्टली, कौन सी बेस्ट फ्रेंड समझती हैं? नाम ही बता दें। बेस्ट फ्रेंड, अब मैं ऑनर है वो तो मैं बता दूं। जी जी, बता दें, इसमें कौन सा? मेरी आज तक बहुत सी फ्रेंड्स आई हैं, बहुत सी फ्रेंड्स माशाल्लाह। इसमें आई हैं, लेकिन आज तक हम लोग 5 बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं माशाल्लाह। जी। तो उनमें से एक जिनके साथ मेरी ज्यादा अटैचमेंट है ना वही है बस। आप ऐसे है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा जी, आपके नजदीक कंटेंट का मतलब क्या है? देखिए कंटेंट, ठीक है, किसी मुद्दे का अगर करंट इश्यूज चल रहा है, ठीक है, उसी पे ही आपने अगर कोई स्टोरी या एज करंट इश्यूज पे आपने कोई डिबेट कर दी है, ठीक है, या आप उसको लेके चल रहे हो, तो एज अ कंटेंट आप कुछ सोच रहे हो कि भाई क्रिएटिव भी कंटेंट होता है, ठीक है, आप उससे क्रिएट भी कर सकते हो कंटेंट। तो ये चीज जो है मैं समझती हूँ कि अगर आप कंटेंट क्रिएट करो तो बेस्ट करो, ठीक है, ताकि पता ना चले कि ये फेक है, ठीक है। और अगर आपने एक सोचा, अगर आप रियल कर रहे हो, कोई एक कंटेंट है, ठीक है ना, आप कर रहे हो, तो अगर उस पे आप करोगे तो वो बेस्ट रहेगा। अच्छा, अगर आप कोई स्क्रिप्टेड वीडियो कर रहे हैं जी, तो आपने यही बताया कि जी उस पे जो है वो इतनी मेहनत करनी चाहिए कि वो रियल लगे। रियल लगे, तो एग्जैक्टली। आप इसको कंटेंट कहेंगी या फिर आप इसको महारत कहेंगी? देखिए मैं इसको महारत कहूंगी, ठीक है, जो रियल दिखे, ठीक है, फेक मत दिखे, दैट्स अ पॉइंट। और 300 रुपए का माइक और 1000, 2000, 5000 का मोबाइल लेके आपको लगता है कि एंकर बना जा सकता है? नहीं, ऐसा आपको क्यों लगता है? मैं ऐसे आपको 1000 एंकर दिखा सकता हूँ। एग्जैक्टली, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, विमेन एम्पावरमेंट की अगर बात की जाए तो हमने हर शोबे में जो है खवातीन को देखा है जी, कि वो मर्दों की शाना बिशाना काम कर रही हैं जी, और हमारे मुल्क में जो है आ, वो खवातीन को जो है वो बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। और अब मुझे ये बताइएगा कि एक खातून के लिए कितना मुश्किल है इस फील्ड में आगे बढ़ना और पॉजिटिव काम करना, क्योंकि हमने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं कि नेगेटिव काम तो हो ही रहा है जी। और बड़ी वो फिक्र वाली बात है कि खवातीन भी कर रही हैं उसमें। हम्म। तो आप अच्छा, जो है मैं आपको बताऊं, औरत का अगर नाम जहाँ कहीं भी आता है ना, तो उसको इज्जत की निगाह से देखा जाता है, ठीक है। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि वो किस तरीके का काम कर रहे हैं, ठीक है, हर एक की अपनी अपनी सोच होती है कि वो किस तरीके का काम को किस वे में लेके जा रहा है, वो नेगेटिव जा रहा है या फिर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अगर आपको पता है कि एक लड़की है, अगर वो मीडिया फील्ड में आई है या एक्टिंग फील्ड में आई है, बहुत से लोग ना ऐसे जानते नहीं है कि आप लोगों ने ना तो कुछ लोगों ने ना बदनाम किया हुआ है कि अगर कोई मीडिया फील्ड में लड़की आ रही है ना, कि भाई वो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के साथ कुछ है। लेकिन मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊं, मैं अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शायद अगर आप खुद अच्छे होते हो या जिस तरीके के आप होते हो तो दूसरे भी आपको वैसे ही लगते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र करती हूँ कि लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है, या मैंने काम किया इज्जत से किया, ठीक है, अपने आप को स्टैंड रख के, ठीक है, साबित कदम रख के कि मैंने ये
ये चीज करनी है तो वो मैंने अवेल की है चीज। ओके ओके। अभी हम बात कर रहे थे खवातीन के हवाले से। आपने बहुत सारी ऐसी हमारी कोलीग्स देखी हैं जिनके थंबनेल पढ़ के ना हमारी हंसी निकल जाती है एग्जैक्टली। और हैरानी भी होती है। उन तमाम लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि मेहनत करनी चाहिए या फिर घर बैठे कोई सोच आए ज़हन और दिमाग में और वो जिस तरह की भी सोच हो आप उस पर जो है वो एक कंटेंट क्रिएट कर दें। मैं आपको अगर आप थंबनेल की बात कर रहे हैं ना तो मैं आपको बताऊं कि अगर थंबनेल कोई क्रिएट करता है ना तो पूरी टीम का उसमें कंट्रीब्यूट होता है कि वो किस तरीके से करेगी। एंकर का काम है स्टोरी करना, ठीक है, जो उसने किया उसी से बातों से ही पता चल जाता है कि हमने थंबनेल क्या लगाने हैं। अब मैं ये कह दूं कि अब किसी चैनल वाले की कोई मजबूरी भी हो सकती है भाई कि हमने यही थंबनेल लगाना है, लोग प्रेस करेंगे और ज्यादा व्यूज मिल जाएंगे, लेकिन थंबनेल के हवाले से जो रियल है आपको जो वीडियोस में दिखाना चाहिए, बेशक आपको कम व्यूज क्यों ना मिले, ठीक है, आपको वही जो रियलिटी है वही सामने लेकर आनी चाहिए। वेल जी बड़ी खूबसूरत बातें चल रही हैं जी मलाइका अली हुसैन के साथ और यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक कदर ब्रेक का और इस ब्रेक के उस पार